आज की इस वीडियो में मैं रस लेकर आ गया हूँ। रस पिलाने वाला रस नहीं हाँ, ये रस है 2 नंबर में पूछता है और आता है कि करुण रस या हास्य रस में एक रस का नाम लिखिए। ठीक है भाई, तो 2 लेकर आया हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको 100% दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में एग्जाम्पल भी आएगा, उदाहरण भी, मतलब परिभाषा आएगा और उदाहरण दोनों भी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। मैं ये हर एक संभव प्रयास करता हूँ कि आपके लिए कितना छोटा से छोटा एग्जाम्पल लाऊं, ठीक है, और लाता भी हूँ, आप सब देखते भी होंगे। और एक चीज़ मैं ये भी सोचता हूँ कि आप सबको साथ साथ में डेली सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे तैयार रहते हैं आप सब, बहुत अच्छी बात है। सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में डेली इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बताएंगे हास्य रस, करुण रस, दोनों अच्छे से देखना, समझ में ज़रूर आएगा। रस है तो रस में 2 आएगा कि या तो लिखो हास्य रस या तो लिखो करुण रस, ऐसे आ जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम में तो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए 2 नंबर का आता है तो मेरा हर एक संभव प्रयास यही रहता है कि आपको दोनों नंबर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक है, इससे आपको आधा नंबर मिलता है। पहली बात तो ध्यान रखना, आधा नंबर आपका मिल गया। करुण रस का स्थायी भाव शोक, शोक कब होता है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है या तो किसी का एक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का कुछ मतलब बीमार हो जाता है बहुत तेज़ से, है ना, तो ये क्या होता है, करुण रस होता है। करुण रस समझ में आ गया। करुण रस मतलब शोक में चले जाते हैं, यानी कि दुख में हो जाते हैं। दुख जिससे कहते हैं दुख ना, कि कोई एक्सपायर हो गया, कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, शोक है, शोक समाचार बता रहे हैं। तो करुण रस क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर दुख हो, जहाँ पर दुख प्रकट हो, वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। अब कैसे लिखेंगे, या जैसे मैं बताया वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब यही शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव तीनों मिलके पुष्ट होते हैं, मिल जाते हैं, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। चाहे तो ये लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यह जब किसी व्यक्ति के एकाएक देहांत हो जाने से जो मन में दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, मतलब अपने हिसाब से बना सकते हो। बस सिर्फ एक बात को याद रखना, करुण रस मतलब होता है शोक, दुख जताना। ठीक है, तो आ गया करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये आधा नंबर आपको देगा। ठीक, अब देखिए मेन जो आ जाता है आपका उदाहरण। एक उदाहरण मैं लेकर आया हूँ और बहुत एक बार बनाया भी था वीडियो, आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको। क्या है, और ये उदाहरण सही है, मेरे दोस्त लौट के आ जा, यदि आपको कोई याद है तो वही चीज़ आप लिखिएगा, सिर्फ उसमें क्या होता है, दुख होना चाहिए। अब देखिए एक लोग रो रहे हैं अपने दोस्त के लिए कि भाई तू लौट के आ जा, तेरे बिन क्या है, ज़िंदगी अधूरी है। बहुत लोग ऐठ के कहते हैं भाई तू आ जा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कहते हैं। तो क्या है, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। कैसे कहेंगे, मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। करुण रस का आ गया। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यह जब यही शोक नामक अस्थायी भाव, मतलब शोक ही रहना चाहिए, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, सभी चीज़ें मिलके जो पुष्ट उत्पन्न होती, जो नई चीज़ें बनती है, वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। तो इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। यानी कि एक लोग दूसरे लोग से, अपने दोस्त से कह रहे हैं कि भाई तू लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। अगला देखते हैं हम, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में आनंद उत्पन्न हो, यानी कि कोई जा रहा है और वो ऐसा पहना हुआ है जैसे आपके गांव में लोग पहनते नहीं है, तो क्या करोगे आप, उसको देख के हंसोगे। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिसको लोग देख के हंसते हैं सिर्फ ना, तो वही चीज़ है, जहाँ पर भी किसी को भी देखकर आपके मन में खुशी हो, उत्पन्न हो, या आप हंसने लग जाएं, तो वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये आधा नंबर आपको देगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जब आनंद उत्पन्न होता है, जब मन में खुशी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य मतलब खुशी। तो जहाँ पर खुश हो,
जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ देख ले कि हम खुशी हो जाएं, वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसका भी आप क्या देखेंगे, परिभाषा देख लिया, अब उदाहरण इसका भी देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं यही भी लिखा था एग्जाम में अपने भी, जब मैं दिया था, क्या लिखा था, देखिए, बिंदे के बासी उदासी तपो। मुझे लगता है ये मुझे आसान लगता है, तो आप भी याद कर लेंगे, आपको आसान लगेगा। अगर नहीं याद हो रहा है, एक है शीश पर गंगा से भुजन भुजंगा से हाँसी को दंगा भय और नंगा के विवाह में, ये भी मैं बता रखा था। यदि आपको नहीं याद होता तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं लाऊंगा। तो बिंदे के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है, देख लेना। फिर इसके बाद गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा जिसमें खुशी हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करिएगा, पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करके बताइए भैया दूसरा एग्जाम्पल लेकर आओ, तो मैं लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।